जय हिंद, नमस्कार साथियों। वलनी ऑन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में ज़मीन सर्वे का जो कार्य है वो चालू हो चुका है। यानी कि घर घर जाके जो भी अधिकारी हैं वो ज़मीन सर्वे कर रहे हैं कि ये ज़मीन किसके नाम पर है या नहीं है, या किसी को छीन लिया गया है या किसी अवैध तरीके से आप लोग रह रहे हैं। अगर आप सभी को इस टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो आप लोग सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि आप सभी को किन किन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूरी रखना होगा, ताकि आप सभी को जो भी अधिकारी आएँ ज़मीन सर्वे करने के लिए, तो आप सभी को वो डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना होगा और आप सभी का जो भी घर होगा, ज़मीन होगा, वो सुरक्षित रहेगा। तो ये ज़मीन सर्वे बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया है और इसे 2025 मई तक पूरा कर लेना है। तो आप सभी को इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, सारी जानकारी बताएंगे, ताकि आप सभी का ज़मीन हाथ से बेहाथ ना हो पाए। तो चलिए आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए, सुनते चलिएगा। हम जो भी बताएंगे आप लोगों को, आप लोग केवल ध्यान से सुनिएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है आप सभी को इस वीडियो में जानकारी प्रॉपर मिलने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि अगर ज़मीन आपकी ख़ानदानी है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन ख़ानदानी है, यानी आपके पुरखों से आपके पास चली आ रही है, यानी कि पूर्वजों से आपके पास वो ज़मीन चली आ रही है, तो आपको उसका खतियान दिखाना होगा। जो भी खतियान होगा आप सभी को, जो भी अधिकारी आएंगे सर्वे करने, उसको दिखाना होगा। और साथ ही आपको अपनी वंशावली देनी होगी, यानी कि संबंध आप सभी को बताना होगा और उसका रिपोर्ट देना होगा कि ये मेरे ये लगते थे, दादा लगते थे, परदादा लगते थे, जिससे ये पता चले कि आपका ये ज़मीन आपका पूर्वजों का है, पुश्तैनी चली आ रही है और इस पर मेरा हक बनता है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात कि दोस्तों, इसके साथ ही अगर कोई ज़मीन आपके पूर्वजों के नाम पर हो तो आपको उनका मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा और साथ ही ज़मीन के वे सारे दस्तावेज देने होंगे, जिससे यह स्थापित हो, पता चले कि ज़मीन का मालिकाना हक उसके पास था और साथ ही आपकी पारिवारिक वंशावली से यह स्थापित हो, प्रमाणित हो सके कि ये आपके पूर्वजों के ज़मीन थे और इस पर अब हक मेरा है, ये आप सभी को बताना होगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं ये आप सभी को देना होगा। पूर्वजों का जो मृत्यु प्रमाण पत्र होगा आप सभी को देना होगा, वो दस्तावेज आप सभी को देना होगा। तब जाके आप सभी को हक हो सकता है, आप हक जना सकते हैं कि ये मेरे पूर्वजों का ज़मीन है और इस पे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है और इस पर मेरा हक है। तीसरी सबसे बड़ी बात की है दोस्तों, ज़मीन अगर पुश्तैनी ना हो और किसी से ख़रीदी हो, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ज़मीन पुश्तैनी ना हो, ख़ानदानी ना हो, पूर्वजों की ना हो और आपने कहीं जाकर ज़मीन खरीद लिया है बिहार में, तो क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप सभी को जो ज़मीन खरीदे हैं उससे जुड़े दस्तावेज आप सभी को दिखाने होंगे, देने होंगे कि ये ज़मीन हम खरीदे हुए हैं, ये रहा उसका दस्तावेज और ये रहा उसका रसीद। जो भी रसीद होगा आप सभी को वो अधिकारी को दिखाना होगा, ताकि आप सभी का जो भी ज़मीन हो वो बच पाए। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। अगर ज़मीन पर कभी किसी तरह का कोई कोर्ट केस हुआ हो, यानी कि ज़मीन अगर आपका है और उस पे कोई विवाद हुआ हो, कोर्ट केस हो गया हो, या कोई पारिवारिक विवाद हुआ हो, कोर्ट केस के आदेश है कि उस कॉपी को संबंधित अधिकारी को दिखाना होगा। जो भी कोर्ट से जो आदेश मिले होंगे, जो भी रिपोर्ट होगा, जो भी फैसला होगा, उसका कागजात आप सभी को, जो भी पदाधिकारी आएंगे, अधिकारी आएंगे, उनको देनी होगी और दिखाना होगा कि ये ज़मीन मेरी है। अगला चौथा बात यह है कि ज़मीन सर्वे मामले में बिहार सरकार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन स्वीकार कर रही है। हालांकि सरकार ऑनलाइन आवेदन पर ज़्यादा जोर दे रही है, जिससे आवेदन अपने नाम जमा करता डिजिटल लॉकर में लॉक कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपना ज़मीन सर्वे करवा सकते हैं। आप सभी को इस वीडियो में अगर चाहिएगा तो आप सब हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, उसका तरीका क्या है, ऑफ़लाइन आवेदन करने का तरीका क्या है, आप सभी को हम वीडियो में बताएंगे। अगर आप सभी को वीडियो को अच्छा लगता है और सारा प्रॉपर जानकारी फुल डिटेल में आप सभी को चाहिए कि बिहार में जो ज़मीन सर्वे हो रहा है वो क्या है, तो आप सभी को हम प्रॉपर जानकारी देंगे, अगर आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से पूछते हैं तो। अब चलिए मेन मुद्दे पर बात करते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप सभी को ज़रूरी रखना है,
ताकि आप सभी को जब भी कोई अधिकारी ज़मीन सर्वे के लिए आपके घर के पास आए तो आप सभी को ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट्स, ये पेपर तैयार रखना होगा। तो सबसे पहले पहला डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार रखिएगा कि अगर खतियानी ज़मीन है तो खतियान होना चाहिए। अगर दोस्तों आप सभी का जो ज़मीन खतियानी है तो आप ज़मीन का जो भी खतियान होगा आप सभी को खतियान दिखाना होगा। दूसरी बात, अगर ज़मीन खरीदी हो किसी दूसरे से तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले जो ज़मीन आप दूसरे से ख़रीदे हैं तो सबसे पहले आप सभी को रजिस्ट्री की जो रसीद है वो आप सभी को दिखानी होगी। जैसे कि आप सभी का केवाला हो सकता है, बैनामा हो सकता है, ये दोनों में से कोई आप सभी को दिखाना होगा। जो ज़मीन सर्वे करने के लिए पदाधिकारी आएंगे उनको दिखाना होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सभी को रखना है, ज़मीन के हालियाना लगान की रसीद होनी चाहिए। आप सभी को अगर ज़मीन का हालाना रसीद का कोई भी कागज़ होगा तो आप सभी को अधिकारी को दिखाएंगे तो आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चौथी सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सभी को होना चाहिए कि अगर वंशज से ज़मीन प्राप्त है, यानी कि पूर्वजों से आप सभी को ज़मीन प्राप्त है, अपने दादा परदादा से प्राप्त है ज़मीन और उस पर आप लोग रहते चले आ रहे हैं, तो आप सभी को क्या देना होगा? तो उनसे जुड़ी जो वंशावली होती है वो आप सभी को बनवा लेना होगा और आप सभी को वो दिखाना होगा कि ये मेरे पूर्वज हैं, ये वंशावली से चलते आ रही है ज़मीन जिस पर कि मेरा ये हक बनता है। ये डॉक्यूमेंट्स आप सभी को तैयार रखना होगा। जो भी अधिकारी आएंगे वंशावली आप सभी को दिखाना होगा। पांचवी सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्स आप सभी को क्या करना होगा कि दोस्तों, जो वंशावली होती है वो आप सभी को किससे, या तो सरपंच लें, वार्ड पार्षद, पंचायत सचिव या अंचल अधिकारी से बनवानी होगी, जिससे कि आप सभी को ये हक हो सके कि ये ज़मीन मेरा है। तो ये था बिहार सर्वे का जो भी ज़मीन में दस्तावेज की मांग की जा रही है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी को होना अनिवार्य है। इनमें से कोई भी अगर आप सभी को डॉक्यूमेंट्स है तो आप सभी को कोई दिक्कत की सामना करने वाली नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। अगर फिर भी आप सभी को कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रश्न हमसे पूछना होगा, कोई भी सवाल पूछना होगा तो आप लोग हमें वीडियो के कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों जय हिंद।